The question is show that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angle, then it is a square. तो प्रूव क्या करना है अब हमें, मतलब गिवन क्या है कि क्वाड्रिलेटरल है, उसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल है एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, राइट, देन इट इज अ स्क्वायर. तो प्रूव करने की वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो स्क्वायर हो, राइट. तो अब देखो इसमें जो फिगर बनाने वाले हैं, जो हमें प्रूव करना है, स्क्वायर प्रूव करना है, तो हम फिगर यहाँ पर स्क्वायर की ही बनाएंगे, बट अभी हमें ये गिवन नहीं है, ये प्रूव करना है. तो अभी इनिशियली हमारे पास ये कि क्वाड्रिलेटरल है ABCD. सपोज diagonal AC and BD bisect each other, means AO is equals to OC, OD is equal to OB, और ये राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं. तो अब देखो इसमें हमारे पास गिवन क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD in which AC is equal to BD and they bisect each other at right angle. To prove ABCD is a square. तो अब हम प्रूफ में क्या लिखने वाले हैं इसमें. अब देखो हमें ये गिवन है कि ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है उसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को. तो जब भी हमारे पास डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल जो है एक पैरेललोग्राम होता है. तो सबसे पहले ये है कि हमारे पास ABCD एक पैरेललोग्राम तो है, ठीक है, जिसमें हम रीजन लिखेंगे सिंस diagonals AC and BD bisect each other, therefore ABCD is a parallelogram. अब अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हैं एंड पैरेलल है, राइट. AD is equals to BC, इसका हम यूज करेंगे. तो सबसे पहले अब यहाँ पर हमारा पहला काम क्या है कि हमें इसे स्क्वायर प्रूव करना है. तो इसकी ऑल साइड्स जो है वो इक्वल होनी चाहिए. हमारे पास अपोजिट तो इक्वल है बट जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो अभी इक्वल नहीं है. तो जो एडजेसेंट साइड्स हैं उनको इक्वल प्रूव करने के लिए हम इन टू ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ठीक है. सो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB, ट्रायंगल AOB एंड COB, इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें हैं जो इक्वल हैं. हमारे पास OA इज इक्वल्स टू OC है, क्योंकि ये गिवन ही था हमें. O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, गिवन लिख सकते हैं इसमें हम. अब ये भी गिवन था हमें कि ये 90 डिग्री पे यानी कि राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, मींस ये दोनों एंगल ही क्या है 90 है. एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COB, ईच 90 डिग्री, एंड OB इज इक्वल्स टू OB, ये हमारे पास है कॉमन साइड. तो देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB. तो ये किस रूल से है हमारे पास, बाय साइड एंगल साइड रूल से. तो इससे हमारे पास क्या प्रूव हुआ कि AB और BC इक्वल है. AB इज इक्वल टू BC बाय CPCT. बट हमें ये पता है कि AB तो CD के इक्वल थी और जो BC है वो AD के इक्वल थी, बट AB इज इक्वल टू CD है एंड AD इज इक्वल टू BC है. तो देयरफॉर हमारे पास ये फोर साइड्स इक्वल होगी. AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA. तो ऑल फोर साइड्स आर इक्वल. अब एक और चीज हमें क्या प्रूव करनी है, ऑल साइड्स इक्वल है, अपोजिट पैरेलल भी हैं, राइट. तो अभी तक लेकिन हमारे पास ये स्क्वायर नहीं बना. स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री भी होना चाहिए. तो ये पैरेललोग्राम है इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, मींस अब ये रोम्बस है. तो अब हमें इसे स्क्वायर बनाना है, जिसके लिए हमें एक एंगल जो है इसमें एंगल A या B किसी भी एक एंगल को हम 90 प्रूव करेंगे.
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमें फिर से दो ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी होगी। तो वो कौन सी दो ट्रायंगल हम प्रूव करेंगे, तो यहाँ से हम ले लेंगे ट्रायंगल ए बी सी, और यहाँ से हम ट्रायंगल डी ए बी ले लेंगे। इन दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट करने वाले हैं, और ये हमारे पास अ, किस रूल से हो जाएगा, बाय एस 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 से ही हो जाएगा। तो आप देखो यही कर लेते हैं इसे हम। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, जो यहाँ पर ऑर्डर है ट्रायंगल के नेमिंग का वो आपको ध्यान से करना है। ABC है, तो यहाँ से आपको देखो A से स्टार्ट किया तो यहाँ से B से स्टार्ट करेंगे भी, ठीक है, BAD। तो क्या क्या इक्वल है हमारे पास, एक तो AB जो है वो कॉमन है, तो AB इज इक्वल टू AB वो हमारे पास कॉमन होगी। AC इज इक्वल टू BD, ये हमें गिवन था कि दोनों डायगोनल्स जो है वो इक्वल हैं। और AD इज इक्वल टू BC, ये हम अभी हमने यानी कि यहाँ पर देखो इक्वेशन 1 में प्रूव भी किया था यूजिंग 1। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD बाय SSS रूल। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं तो बाय CPCT एंगल A एंड एंगल B हमारे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। Therefore, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B बाय CPCT। अब इसमें भी क्या होगा कि देखो जैसे हमारे पास एंगल A और B इक्वल आ गए, और हमें ये गिवन था कि जो ABCD है वो एक पैरेललोग्राम है। फर्स्ट हमारी यही हमने चीज प्रूव की थी कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में हमारे पास जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं या फिर एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम जो है 180 होता है। तो यहाँ पर ए और बी का जो सम है वो हमारे पास रहने वाला है 180। रीजन क्या लिखेंगे इसमें, हम को इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेललोग्राम भी लिख सकते हैं या फिर एडजेसेंट एंगल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स। अब ए और बी तो इक्वल है, तो यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं हम बी को ए से। तो ये हमारे पास हो गया 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180, मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल बी भी 90 हो गया क्योंकि ए और बी इक्वल है। सिमिलरली हम यहाँ पर सी और डी भी इक्वल प्रूव कर सकते हैं 90 के। सिमिलरली एंगल सी एंड डी विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। जब हमारे पास सभी एंगल्स 90 डिग्री आ चुके हैं और ऑल साइड्स भी हमारे पास इक्वल है, तो ये हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर ABCD is a square. Thank you.